नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस कड़ी में आपके लिए लेकर उपस्थित हैं राजस्थान के लोक देवता। और सबसे पहले बात करने वाले हैं वीर फत्ता जी। विद्यार्थियों, अगर अपन फत्ता जी की बात करें तो फत्ता जी का जो जन्म स्थान है वो सातू जालोर में है और इनका मंदिर भी कहां है? सातू जालोर में। फत्ता जी का जन्म स्थान है सातू गांव में जालोर में। इनका जो मंदिर है, मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर भी कहां है? सातू गांव में जालोर में ही इनका क्या विद्यार्थियों? मंदिर है। अब इनका मेला भी कहां लगता है? सातू गांव जालोर में ही लगता है। इनका मेला भी कब लगता है? मेले की अगर बात करें तो मेला भी सातू गांव में जालोर में ही इनका क्या लगता है विद्यार्थियों? मेला लगता है। अब मेला कब लगता है इसकी अगर अपन बात करें तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है विद्यार्थियों? मेला लगता है। और ये जो वीर फत्ता जी है, ये शस्त्र विद्या का ज्ञान भी था इनके पास। इसका था शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था। शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था और ये डाकुओं से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये वीर गति को प्राप्त कैसे होते हैं विद्यार्थियों? डाकुओं से गांव के रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो विद्यार्थियों, हमने इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो यह अपना कौन सा देवता की बात हो रही है? वीर फत्ता जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वीर फत्ता जी की बात हो रही है। विद्यार्थियों ध्यान देना, वीर फत्ता जी का जो जन्म स्थान है सातू जालोर और इनका मंदिर भी कहां है? सातू जालोर। इनका मेला सातू गांव जालोर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में इनके मंदिर के बारे में पूछा जाता है, तो इसके आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है। सातू गांव जालोर में कौन से देवता का मंदिर है? तो किसका है? वीर फत्ता जी का। शस्त्र विद्या के का इनको ज्ञान प्राप्त था विद्यार्थियों। इसके अलावा डाकुओं से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा देवता था जो गांव की रक्षा करते हुए डाकुओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो वो कौन है? वीर फत्ता जी। किसकी बात हो रही है? वीर फत्ता जी। बात करते हैं नेक्स्ट देवता आता है, आएगा देव बाबा। क्या नाम है विद्यार्थियों? देव बाबा। किसकी बात कर रहे हैं? देव बाबा। विद्यार्थियों ध्यान देना, देव बाबा का उपनाम है गवालों का पालनहार देवता के नाम से जाना जाता है। और इनके अलावा पशु चिकित्सक देवता माना जाता है। गुर्जरों का आराध्य देवता भी माना जाता है। तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम देव बाबा के उपनाम की अगर बात करें तो इसे कहते हैं गवालू
के पालनहार देवता, ग्वालों के पालनहार देवता इनका उपनाम है। और दूसरा है, दूसरे की अगर अपन बात करें तो वो है पशु चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता। तीसरा है गुर्जर जाति के आराध्य देवता भी माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले गुर्जर जाति का आराध्य देवता और ऑप्शन में देव नारायण जी और देव बाबा दोनों आ जाए तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है? देव नारायण जी। गुर्जरों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुए हैं वो कौन से हैं? देव नारायण जी, ठीक है। परंतु गुर्जर जाति का आराध्य देवता देव बाबा भी हैं और देव नारायण जी, दोनों ऑप्शन में आए तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा करना है? देव नारायण जी करना है। अब बात करते हैं देव बाबा का जो मंदिर है, देव बाबा का मंदिर यह विद्यार्थियों नंगला जहाज, नंगला जहाज। और नंगला जहाज कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कौन सा? नंगला जहाज। यहां पर इनका क्या है? देव बाबा का मंदिर है। और देव बाबा के अगर बात करें पुन मेला की तो विद्यार्थियों मेला भी कहां लगता है? नंगला जहाज भरतपुर में ही इनका क्या लगता है? मेला लगता है। अब मेला लगता कब है इसकी अगर अपन बात करें तो इनका जो मेला लगता है ये लगता है चैत्र व भाद्रपद, चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका क्या लगता है? मेला। चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। किसका? देव बाबा का। कहां लगता है? नंगला जहाज भरतपुर में। और इस मेले पर एक परंपरा है, यहां क्या है? ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है। ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा है जिसे थाली कहा जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? थाली के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो मेला लगता है उस मेले में विद्यार्थियों अगर अपन बात करें इनकी कौन कौन सी परंपराएं हैं तो ग्वालों को भोजन करवाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? थाली कहा जाता है। बात करते हैं इनका वाहन कौन सा है। तो देव बाबा का वाहन की बात करें तो इनका वाहन विद्यार्थियों भैंसा है। कौन सा इनका वाहन? भैंसा इनका क्या माना जाता है? वाहन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन एलारी का भात भराता इन्होंने, ऐसी मान्यता है। तो क्या मान्यता है? देव बाबा मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन एलारी के बहाते बरा था, ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि वह कौन सा देवता है जिसके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन एलारी का क्या बराता? बहाते बराता। तो विद्यार्थियों ये कौन सा देवता की बात हो रही है? देव बाबा की हो रही है। एक बार ध्यान देना, किसकी बात करें? देव बाबा। देव बाबा के उपनामों की अगर बात करें तो इन्हें ग्वालों का पालनहार देवता के नाम से भी जाना जाता है, पशु चिकित्सक देवता भी
माना जाता है, गुर्जरी जाति का आराध्य देवता भी माना जाता है। इनका विद्यार्थियों वाहन, इसके अंडरलाइन करना, इनका जो वाहन है वो कौन सा है? भैंसा है। एक अंडरलाइन करना, ग्वालों के पालनहार देवता, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देव बाबा की मृत्यु के पश्चात वे अपनी बहन एलारी का भात भरा था। किसने? देव बाबा ने। बात करते हैं देव बाबा का विद्यार्थियों जो मंदिर है वो मंदिर कहां है, उसकी अगर अपन बात करना चाहिए तो देव बाबा का जो मंदिर है वो नंगला जहाज भरतपुर में है। इनका मेला भी नंगला जहाज भरतपुर में बढ़ता है। और मेला कब बढ़ता है? चैत्र व भाद्र पद की शुक्ल पंचमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। मेले में ग्वालों को भोजन करवाने की परंपरा है, जिसे क्या कहा जाता है? थाली कहा जाता है। तो यह था अपना देवता देव बाबा। और नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों कौन रहेगा? बिग्गा जी। कौन रहेगा? बिग्गा जी रहेगा। और बिग्गा जी के बारे में बात करें तो बिग्गा जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म होता है 1301 ईस्वी में। इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? 1301 ईस्वी। किसकी बात कर रहे हैं? बिग्गा जी। और बिग्गा जी की अगर अपन बात करना चाहिए तो बिग्गा जी का जो जन्म हुआ है वो विद्यार्थी हुआ है 1301 ईस्वी। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है विद्यार्थियों रीडी गांव नागौर में इनका क्या है? जन्म स्थान है। और इनका मंदिर की बात करें तो मंदिर भी कहां स्थित है? रीडी गांव में ही स्थित है। मंदिर भी कहां स्थित है विद्यार्थियों? मंदिर की अगर अपन बात करना चाहे कि भाई इनका मंदिर कहां स्थित है तो मंदिर भी कहां है? रेडी गांव बीकानेर में। रेडी गांव बीकानेर में विद्यार्थियों मंदिर है तो इनका मेला भी लगता है। मेला कहां लगता है? रेडी गांव बीकानेर में। कहां लगता है? रेडी गांव बीकानेर में ही इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और वो कब लगता है? प्रति वर्ष लगता है 14 अक्टूबर को। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडरलाइन कर लेना। 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इनका क्या लगता है? बिग्गा जी का मेला लगता है। और बिग्गा जी की अगर अपन बात करें पिता का नाम तो पिता का नाम था राम मोहन। माता का नाम था सुल्तानी। माता का नाम था सुल्तानी, इनके माता का नाम था। अगर हम बात करना चाहिए ये 92 वर्ष की आयु में 1393 ईस्वी में गायों की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो यह 92 वर्ष के आयु में 1993 ईस्वी में राठाली जोहड़ी युद्ध में गो रक्षार्थ हेतु मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए
वीर गति को प्राप्ति हो गई। प्राप्त हो गई। किसको प्राप्त हो गई? वीर गति को प्राप्त हो गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन था वो गो रक्षार्थ हेतु समर्पित कर दिया था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गो रक्षार्थ हेतु समर्पित कर दिया था। गो रक्षार्थ हेतु समर्पित कर दिया था। अब बात करते हैं ये कौन से समाज के कुल देवता माने जाते हैं। ये जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। कौन से समाज के माने जाते हैं बिगा जी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जाखड़े समाज के कुल देवता। कौन से समाज की बात हो रही है? जाखड़ समाज की। विद्यार्थियों ध्यान देना, अपन बात करें किसके बारे में? बेगा जी के बारे में। बेगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे राठाली जोड़ी नामक स्थान पर 1393 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुस्लिम आक्रांताओं से गायों को छुड़वाते हुए मारे गए थे। चलो आगे ध्यान देना, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे किसके? बेगा जी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे विद्यार्थियों? बेगा जी की। देखो बेगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसकी बात हो रही है? बेगा जी की। बेगा जी का जन्म 1301 ईस्वी में हुआ है। इनका जो जन्म स्थान है रीडी गांव नागौर। इनका मंदिर है रीडी गांव बीकानेर। एक मिनट, रीडी गांव कहां स्थित है विद्यार्थियों? रीडी गांव बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। कौन सा? रीडी गांव। ध्यान देना, जन्म स्थान रीडी गांव बीकानेर, मंदिर रीडी गांव बीकानेर, और इनका मेला भी रीडी गांव बीकानेर में। प्रतिवर्ष कब लगता है? 14 अक्टूबर को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इनके पिता के नाम की बात करें राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी। 92 वर्ष की आयु में 1393 ईस्वी में राठाली जोड़ी युद्ध में गो रक्षार्थ हेतु मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। कौन से स्थान पर रहते विद्यार्थियों? राठाली जोड़ी नामक स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन है? बेगा जी। ऐसी इस प्रकार की जानकारी मिलती है किससे संबंधित है? बेगा जी। जाखड़ समाज के क्या माने जाते हैं? कुल देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट देवता की बात करें, और नेक्स्ट देवता के नाम की अगर अपन बात करना चाहे तो वो है क्षेत्रपाल ऑब्लिक खेतपाल। विद्यार्थियों किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रपाल ऑब्लिक खेतपाल की। देखो क्षेत्रपाल ये क्षेत्र विशेष के देवता माने जाते हैं और ग्राम रक्षक देवता भी माने जाते हैं। इनके स्थान क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रपाल की पूजा की अगर बात करें तो इनकी पूजा खेतपाल के रूप में, और खेतपाल को क्या माना गया है? बेहरो माना गया है। और इनकी जो मेन मान्यता है सर्वाधिक डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो किसकी बात करें? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे।
नंबर 1, यह क्षेत्र विशेष के देवता है। दूसरा बिंदु क्या बनता है इनका, ग्राम रक्षक देवता माना जाता है, माना जाता है। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इनके स्थान स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इनके स्थान कैसे पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और इनकी अगर बात करें राजस्थान में इनकी पूजा खेतपाल के रूप में की जाती है। इनकी पूजा किसके रूप में की जाती है, खेतपाल के रूप में की जाती है। और ये खेतपाल क्या माना जाता है, भैरव का रूप माना जाता है। खेतपाल किसका रूप माना जाता है विद्यार्थियों, भैरव का रूप माना जाता है। ध्यान देना, इनकी सर्वाधिक मान्यता की अगर बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यही बनता है कि इनके क्षेत्रपाल या खेतपाल की बात करें तो इनकी सर्वाधिक मान्यता की अगर बात करें तो यह विद्यार्थियों डूंगरपुरी व बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता। कहां इनकी, डूंगरपुरी व बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता मानी जाती। विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहिए किसकी बात हो रही है, क्षेत्रपाल या खेतपाल की। यह क्षेत्र विशेष के देवता माने जाते हैं और इन्हें ग्राम रक्षक देवता भी माना जाता है। इनके स्थान क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इनकी जो पूजा की जाती है वो खेतपाल के रूप में की जाती है। और खेतपाल को भैरव का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। सर्वाधिक मान्यता की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खेतपाल या क्षेत्रपाल की सर्वाधिक मान्यता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण देवता है जिसका नाम है भोलिया भूत। क्या नाम है विद्यार्थियों, भोलिया भूत। भोलिया भूत देखो क्या महत्वपूर्ण देवता है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। भोलिया भूत की अगर बात करें तो इनका मंदिर है खमनोर राजसमंद में और इनका जो वाहन है वो है ऊंट। और इनकी पूजा की जाती है, जगदम्बा के पुत्र के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो महत्वपूर्ण 3 ही फैक्ट बातें याद रखनी है। भोलिया भूत की बात करें तो इनका विद्यार्थियों जो मंदिर है वो मंदिर कहां है, खमनोरी राजसमंद में इनका क्या है, मंदिर है। इसके अलावा इनकी जो पूजा है जगदम्बा के पुत्र के रूप में की जाती है। जगदम्बा के पुत्र के रूप में की जाती है। किसकी, भोलिया भूत की। इनका जो वाहन है या 4 व्हीलर कह दो एक ही बात है, वो कौन सा है, ऊंट है। इनका वाहन कौन सा है, ऊंट है। तो भैंसा किसका वाहन है रे,
भैंसा। देव बाबा का वाहन कौन सा है? भैंसा है। सियार किसका वाहन है? हड़बू जी का सियार है। लीलागर घोड़ा, लीलागर घोड़ा देव नारायण जी का है। किनका है? देव नारायण जी का है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट जो देवता है आलम जी। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? आलम जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आलम जी। किसकी बात करेंगे? आलम जी। और आलम जी का एग्जाम में बार बार क्या पूछा जाता है? आलम जी का मंदिर। और विद्यार्थियों आलम जी का मंदिर है धोरी मना, और ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। आलम जी का मंदिर दोहरी मना बाड़मेर में स्थित है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है कि बाड़मेर के गुड्डा मलानी क्षेत्र में राड़े दरा क्षेत्र में गुड्डा मलानी क्षेत्र के राड़दरा क्षेत्र में डांगी नामक दौरे पर मंदिर बना है, जिन्हें घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। कौन से दौरे की बात हो रही है? डांगी नामक दौरे। और यहां पर क्या बना हुआ है? मंदिर, जिसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसी ढांगी नामक दौरे पर प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला। प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला लगता है विद्यार्थियों। और वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या लगता है? मेला लगता है। हमें इस 4 या 5 देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। अगर अपन बात करें, लिख लिया गया सब बच्चों ने? लिख लो, फटाफट लिख लो। किसकी बात करें विद्यार्थियों? एक बार ध्यान देना। हम बात करें किसकी? आलम जी की। और आलम जी का सीधा कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है धोरी मना बाड़मेर में क्या है? इनका मंदिर। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है ढांगी नामक दोहरे पर। जो महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें, यदि सीधा मंदिर पूछ ले, धोरी मना बाड़मेर में स्थित है। दूसरा, बाड़मेर के गुड्डा मलानी क्षेत्र में राड़दरा क्षेत्र में स्थित ढांगी नामक दोहरे पर इनका मंदिर बना हुआ है, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। और यहां प्रतिवर्ष क्या होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, देखो 1 मिनट ध्यान देना इनमें। आज इस वीडियो में हमने बात की है वीर फत्ता जी की, जिसे क्या माना जाता है? शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त देवता माना जाता है। इनका जन्म भी कहां होता है? सातू गांव जालोर। मंदिर भी कहां है? सातू गांव जालोर में। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल
नवमी को सातों गांव जालोर में बढ़ता है। डाकुओं से गांव की रक्षा करते हुए ये वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। और अपना जो दूसरा महत्वपूर्ण है देवता की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों दूसरा कौन सा है, देव बाबा। दूसरा कौन सा है, देव बाबा। देव बाबा को कहते हैं विद्यार्थियों गवालों का, देव बाबा को कहते हैं गवालों का पालनहार देवता, पशु चिकित्सक देवता, गुर्जर जाति का आराध्य देवता, इनका वाहन भैंसा है। देव बाबा मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन एलारी का बात बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है। इनका मंदिर कहाँ है, नंगला जहाज भरतपुर में। मेला नंगला जहाज भरतपुर में बढ़ता है और कब बढ़ता है, चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इस मेले के अवसर पर गवालों को भोजन कराने की परंपरा है, जिसे क्या कहा जाता है, थाली कहा जाता है। ये जाखड़ अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो देवता रहेगा वो अपना रहेगा बिग्गा जी। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों, बिग्गा जी की बात करेंगे। और बिग्गा जी जाखड़ समाज के क्या माने जाते हैं, कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी रीडी गांव बीकानेर में इनका जन्म होता है। मंदिर भी इनका रीडी गांव में है और इनका मेला भी रीडी गांव में बढ़ता है। प्रतिवर्ष कब है, 14 अक्टूबर को इनका मेला बढ़ता है। इसके अलावा पिता के नाम की बात करें राम मोहन, माता का नाम सुल्तानी। यह है 92 वर्ष की आयु में 1393 ईस्वी में राठाली जोड़ी युद्ध में गोरक्षार्थ हेतु मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गोरक्षार्थ हेतु समर्पित किया था। तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण लोक देवताओं से संबंधित जानकारी थी। इनको आप ये जो आजकल क्या है कि अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएस हो, इनमें क्या है कि बड़े देवता सब बच्चे पढ़ लेते हैं, इन छोटे मोटे देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम इतने ही पढ़ने वाले हैं। नमस्कार।